हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्यों पढ़ेंगे, ये इसलिए पढ़ेंगे, अभी रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है उसको बोला है कि अपने जो ऐसे कैंडिडेट जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उनको एक्सक्लूड मत करो। ठीक है जी, फिल्म मेकिंग एडिटिंग के अंदर, और इसको बोला कि अपने करिकुलम के अंदर कुछ चेंजेस लाओ। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका कारण क्या होता है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल है, उसको भी देखेंगे, थोड़ा सा एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जो रोड मिनिस्ट्री है, ठीक है जी, उसने क्या अमेंडमेंट की थी। ये दोनों एस्पेक्ट हैं जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बात करें। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि इनएबिलिटी टू सी कलर्स इन नॉर्मल वे, सिंपल बात है ना। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। रेटिना है, ठीक है, अब उसके अंदर दो मेन जो नर्व सेल है, रॉड सेल, कोन सेल। रॉड सेल क्या करती है, हमें हेल्प करती है नाइट विजन के अंदर देखने के। अगर आप अंधेरे के अंदर जा रहे हो, धीरे धीरे वो रिकवर करते हैं रॉड सेल, और हमें जो अंधेरे में दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा कौन सेल है, उसके अंदर क्या होता है, डे लाइट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, हमें जो कलर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने की, अलग अलग कलर को परसीव करने की ये हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीन है जो अब मेनली समझते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तीन सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप देखोगे इंटरनेट के थ्रू या बुक्स के अंदर, तो ये तीनों के ऊपर बेसिक बात होती है। हालांकि इसकी एक्चुअल डिटेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझने के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है जी, अगर मान लीजिए रेड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी को रेड नहीं दिख रहा है ना, तो वहाँ पे वो दिक्कत आ जाएगी, या ग्रीन है या ब्लू। अगर बाकी कलर कहाँ है, इनके कम्बिनेशन से ही बाकी कलर के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन पैदा होती है। अब यहाँ पे अगर जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, नॉर्मल है, देन ये है प्रोटोनोपिया। यहाँ पे रेड कलर आप देखोगे नहीं दिख रहा है ना, ये उस विज़न का है कि यहाँ पे रेड कलर आपको परसीव नहीं हो रहा। तो ये एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका कॉजेज़ क्या है। अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस ने ये लिखा है कि मोस्टली या तो बॉर्न विद कंडीशन, कॉन्जेनिटल हो सकता है ना, पेरेंट टू चाइल्ड आ गया है ना, इनहेरिटेड हो गया, या फिर कोई डिजीज़ की वजह से हो सकता है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि मेन सफ़र फ्रॉम हायर इंसिडेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस देन वुमेन। ये स्टेटमेंट पूरी तरह ठीक भी नहीं है, पूरी तरह गलत भी नहीं है। ठीक है, आधी अधूरी स्टेटमेंट है, तो इसके ऊपर बात करूंगा मैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि दो टाइप की जो कलर ब्लाइंडनेस है, एक रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, दूसरी है ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस। एक होता है डोमिनेंट रिसेसिव जो कंसेप्ट। अगर जो नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं साइंस के, तो उनको मैं सिर्फ 2 मिनट में बता देता हूँ। दोस्तों अगर ये है सी और ये है नॉर्मल, मतलब ये जीन जो है वो नॉर्मल विज़न को बताता है और ये बताता है कलर ब्लाइंडनेस को। ठीक है जी, दूसरा ले रहा हूँ, यहाँ पे दोनों सी हैं, तीसरा है दोनों नॉर्मल है। ये इसके अंदर तो विज़न नॉर्मल है, इसके अंदर क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगी। इसके अंदर क्या है, नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि ये है जो सी वाला है, जो है ना कलर ब्लाइंडनेस का जीन, ये है रिसेसिव। रिसेसिव मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस ऐसे नहीं करेगा। कब एक्सप्रेस नहीं करेगा, जब इसके साथ में जो एन है नॉर्मल है, ये है डोमिनेंट। जब इसके साथ में डोमिनेंट होगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये आपने बस जान लेना है, ये रिसेसिव होता है। अब यहाँ पे जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है वो होती है सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। फादर, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फादर जो है यहाँ पे एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस है और वाई नॉर्मल है। ठीक है, सो यहाँ पे जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है ये कैरी करता है एक्स क्रोमोसोम। ठीक है जी। सो अगर यहाँ पे मैं देखूँ मदर के ऊपर एक्स एक्स दोनों नॉर्मल है, तो यहाँ पे इस कलर ब्लाइंडनेस का कुछ भी नहीं है, तो ये नॉर्मल मदर हुई। फादर के ऊपर एक्स के ऊपर सी है, क्योंकि एक्स ही कैरी करता है, वाई नॉर्मल है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये होगा कलर ब्लाइंड, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वाला दूसरा जो है एक्स वो अवेलेबल नहीं है। अब दोनों का जब करेंगे तो फ्यूचर के अंदर ऑफस्प्रिंग क्या बनेगी। अगर मैं इसको एक्स को इसके साथ करता हूँ, उसके बाद इधर करता हूँ, कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, वाई को इधर बनाता हूँ, फिर इधर बनाता हूँ, एक्स सी एक्स आ गया। यहाँ पे एक्स जो है वो दूसरा नॉर्मल वाला है, सो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं होगी। यहाँ पे भी एक्स जो है दूसरा नॉर्मल वाला है, यहाँ पे भी नहीं होगी। तो फीमेल चाइल्ड को तो किसी को भी नहीं है कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन ये कैरियर है, क्योंकि ये कैरी कर रहे हैं वो जी, तो ये कैरियर जरूर है। मेल के अंदर देखें तो दोनों एक्स वाई आएंगे, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस है जहाँ पे मैंने फादर को नॉर्मल लिया और मदर को कैरियर लिया।
ठीक है, मदर कलर ब्लाइंड नहीं है, मतलब बाहर से कोई कुछ कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन अगर आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखोगे वहाँ पे कैरियर है। अगेन इसको क्रॉस किया हमने, एक्स सी आया, एक्स एक्स आया, यहाँ पे एक्स सी आया एंड वाई आया और एक्स वाई आया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स सी के ऊपर कलर ब्लाइंड है एंड वाई नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल इसके साथ एक्स नहीं है, सो जो डोमिनेंट है, तो यहाँ पे जो है वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर फीमेल के अंदर दोनों के ऊपर कलर ब्लाइंड का आएगा तब फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड होगी। मेल के ऊपर एक सिंगल भी आ गया तो वो मेल जो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। सो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेल के ऊपर यहाँ पे आने की, तो इसीलिए बोला जाता है कि मैन जो है ज़्यादा उनको कलर ब्लाइंडनेस होती है एज कम्पेयर टू वुमेन। लेकिन दूसरा जो है वो है ब्लू एंड येलो। ब्लू येलो के अंदर कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं कैरी करते। अगर मैं मेल फीमेल क्या डिफरेंस की बात करूं एक्स वाई एक्स एक्स, तो इट मीन्स कि वहीं पे जो डिफरेंस है जिसकी वजह से जो मेन को ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्लू येलो की, वो होता है दोस्तों आपका नॉन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। सो वो नॉन सेक्स क्रोमोसोम दोनों के अंदर बराबर है, तो यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल को इक्वली इफेक्ट करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, सो ये है कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें आर्म्ड फोर्सेस वगैरह, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। रिसेंटली इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट उसने क्या किया, जो रूल्स हैं 1989 के मोटर व्हीकल रूल्स उनको अमेंड किया। उन्होंने बोला जिनको माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस है उनको अलाउ किया जाए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। सो ये बातें हैं, लेकिन अगर सिवियर होगा अगेन दिक्कत आती है, तो वो उनको बोला गया कि आप ऑब्टेन कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 100 क्वेश्चन होंगे, तो आपके वो डिस्कस किए जाएंगे, लाइव है ऑफलाइन भी है, दोनों है। हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप रख सकते हो, अपने जो भी बात रखनी है रजिस्टर करवा सकते हो। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के हर संडे अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, जब यूपीएससी का एग्ज़ाम आपका आ रहा है उससे पहले आपको एक बार देखना है कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी फॉर्म में नहीं होते लेकिन किसी न किसी फॉर्म के अंदर होते हैं। जैसे 2013 के अंदर आई गेस 16 के अंदर एक क्वेश्चन आया था डेजर्ट एरिया के अंदर जो मॉडिफिकेशन है प्लांट की, उसके बाद वो रिपीट हुआ। हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए। इसके अलावा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। पहली बार 2 स्टेटमेंट, उसके बाद थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमाया, लेकिन बात वही थी। तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वहाँ से हमारे अगर 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं तो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।